हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम उनके लिए सेशन लेकर के आए हैं जिनका इस बार कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, किसी ना किसी वजह से। इफ या बट बहुत सारे होते हैं, उनका एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी आप हताश मत होइएगा। कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गुरु हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन उन असफलताओं से हमें कभी भी निराश नहीं होना है। दैट्स वाई ये सेशन आप सभी लोगों के लिए है जिनका इस बार हमने पेपर तो दिए, तैयारी तो करी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। किसी का 1 नंबर से, किसी का 0.25 से, 0.5 से सिलेक्शन रुक गया। सेशन को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आपके इमोशंस के साथ मैं जुड़ सकूं और आपको आगे की जो राह है वो मैं बता सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, माझी द माउंटेन मैन आपने मूवी देखी होगी, स्टोरी देखी होगी, ठीक है। एक व्यक्ति जिसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। दोस्तों, जब वो पहाड़ काट रहा था, आप सभी ने मूवी में देखा था, लोग उसे पागल समझते थे कि अकेला व्यक्ति कभी पहाड़ काट सकता है, रास्ता बना सकता है? नहीं बना सकता है, ऐसा सब लोग सोचते थे। लेकिन अकेला व्यक्ति जब लगा रहा, सफलता जब तक असफलता मिलती है कोई नहीं पूछता है। सब आपको बेवकूफ समझते हैं, सब आपको पागल समझते हैं, और 99% लोग आपको मिलते हैं, कहां कर रहे हो तैयारी, छोड़ दो यार, कुछ नहीं होने वाला। वो लोग होते हैं जो जिंदगी में पहले से ही असफल हैं। जो सफल व्यक्ति होगा वो कभी भी इस तरीके की सलाह आपको नहीं देगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली मेंटेलिटी आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अपने आप को पहचानेंगे और फिर से उसी रण क्षेत्र में, उसी मैदान में, उसी युद्ध में दोबारा उतरेंगे और इस बार जीत के जाएंगे। ये आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ बातें और हैं आपके साथ, देन हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या इस बार मौके हैं आपके पास। तो जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, हताश मत होना मेरे दोस्तों, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। अपनी मेंटालिटी आपको समुंदर जैसी रखनी है कि समंदर कभी सूखा नहीं करते। हम तालाब नहीं हैं जो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, हम समंदर हैं, ठीक है। हम ऐसे जिस तरीके से बह रहे हैं उसी तरीके से बहते रहेंगे, कितनी भी धूप क्यों ना हो। अपनी असफलताओं से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर हम जिंदगी में असफल हो रहे हैं ना, तो एक बात तो तय है, वो क्या, कि हम सफलता के मार्ग पे चल रहे हैं, कि हम सफलता के मार्ग पे चल रहे हैं। एक कहावत है, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर हम घर से निकले हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं, तो हमें असफलताएं मिलेंगी, याद रखिएगा। हमने एग्जाम का फॉर्म अगर ना भरा होता तो क्या हमें असफलता मिलती? नहीं मिलती। हमने एग्जाम का फॉर्म भरा, दैट्स वाई ही तो हम फेल हुए। एग्जाम ही ना दिया होता तो फेल होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो असफलताएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। और दोस्तों एक लाइन आपके लिए और है, गिरते हैं सहसवारे ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तिफल का मतलब होता है छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा है, उसके गिरने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो घुड़सवारे ही मैदाने जंग में, ठीक है। सहसवार का मतलब है घुड़सवार। मतलब दोस्तों याद रखिएगा, आप तैयारी कर रहे थे तो असफलता तो आपको मिलनी है, सीधे सफलता कभी भी जिंदगी में हासिल नहीं होती है। अगेन बस एक बात याद रखिएगा, अपना जुनून बरकरार रखिएगा, वो जुनून ही आपको जिंदगी में सफलता दिलाएगा। क्योंकि सब आपका साथ छोड़ चुके होंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा तब तक जब तक आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके दोस्त हो, 1-2 दोस्त बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। अदरवाइज आजकल दोस्तों दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, अरे कहाँ पड़े हो तैयारी में, छोड़ो कुछ और करो, कहाँ कब तक करोगे तैयारी। दोस्तों अगेन सेशंस किए हैं मैंने, वो सेशंस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लोग 2017 से तैयारी कर रहे थे, 2018 से तैयारी कर रहे थे, आज उनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि क्या लगता है अनबिलीवेबल। क्योंकि जब सफलता मिलती है ना, तो ऐसे ही आपको मिलती है। अब लाइन से उनके एग्जाम्स क्लियर हैं, इस बात को याद रखिए। तो कभी भी हताश मत होइए। बस जिस दिन हम असफल होते हैं ना, उस दिन हम सोचते हैं कि कुछ नहीं रखा इन सब जिंदगी में, कुछ नहीं है, सब छोड़ दे। लेकिन नहीं दोस्तों, फिर से विचार करिए, ठीक है। रास्ते बदलिए, मंजिल बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। रास्ते बदलिए, ये जरूर सोचिए। एक सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ मोटिवेशन, 2 चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। सेल्फ एनालिसिस, क्यों फेल हुए,
आखिर इस एग्जाम में फेल क्यों हुए? सोचिए एक बार, अपने आप को टटोलिए, कहां गलती रह गई थी। ये गलती जिस दिन आपको पता चल जाएगी, गारंटी है आप सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि गलती अगर आप सिस्टम की देंगे, गलती अगर आप एग्जाम की देंगे, एग्जाम टफ आया था तो याद रखिएगा, कितना भी एग्जाम टफ क्यों ना आए, क्या किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना? सिलेक्शन तो होता है, कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना आए। तो गलती सिर्फ अपनी दीजिएगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी असफलता के लिए। जिस दिन आपने ये मान लिया, उस दिन आप नए सिरे से तैयारी करने में लग जाएंगे। और जब आप छोड़ेंगे नहीं ना, तो याद रखिएगा उसी रण क्षेत्र में आप बने रहेंगे तो सफलता तो एक ना एक दिन आपको मिलनी है। अगेन अभी से लग जाइए, आपके सामने बहुत सारे मौके हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जो कमियां हमें हैं एनालिसिस करिए, उनमें सुधार करिए। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। संघर्ष का जो मैदान है, जो छोड़ के भाग जाते हैं वो लाइफ में एक दिन पछताते जरूर हैं, इस बात की गारंटी है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात अगेन आप सभी लोगों को पहले से पता है, बशर्ते इन बातों पर अमल करने की जरूरत है आपको। आप कितना अपनी जिंदगी में इनको लाते हैं। जो भी आपका आइडियल हो, जो भी आपका आदर्श हो, उस आदर्श को अपने दिमाग में बनाए रखिए। हमेशा जिंदगी में सफलता एक ना एक दिन आपको मिलनी है, बशर्ते आपको अपना मोटिवेशन लेवल ऑलवेज मेंटेन करके रखना है। और कई बार दोस्तों कोई नहीं होता है मोटिवेट करने वाला, तो सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। हम खुद से मोटिवेट हो जाएं। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्स के यहां पर बातें करूंगा। आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है दोस्तों। एसबीआई क्लर्क 2021 वो भी आ सकता है, एसबीआई पीओ भी आएगा, आरबीआई के भी एग्जाम्स हैं। ग्रेड बी हो चुका है, अभी ग्रेड बी का मेंस होना है, ठीक है। तो अगेन अब ग्रेड बी का और एग्जाम निकलेगा। अदर्स एग्जामिनेशन में बात करें तो एलआईसी के एग्जामिनेशन हैं, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन हैं। लेकिन दोस्तों तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स होते हैं ये मौका नहीं देते हैं। पता चला नोटिफिकेशन आता है, 10 से 15 दिन का टाइम आपको नोटिफिकेशन का फॉर्म फिल करने में लगता है, इतना ही देते हैं टाइम, और उसके 15-20 दिन के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम करा लेते हैं। तो याद रखिएगा बहुत कम समय मिलता है हमें अपनी तैयारी का, तो हमारी तैयारी ओके होनी चाहिए। किसी ना किसी में सिलेक्शन तो हमें मिल ही जाएगा। तो आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज हो चुका है और पहली डेट्स आप यहां पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की डेट, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 इनके प्रीलिम्स एग्जाम 1 अगस्त से शुरू हैं। अगस्त की बात करें दोस्तों तो आज मार्च 10 मार्च है, ठीक है। तो मार्च अभी हमारे पास है, आधा मान लीजिए। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 लगभग 4.5 महीने का समय है। इतना समय बहुत होता है अपने आप को फिर से रिवाइज करने का। अपने आप को फिर से रिवाइज करिए। कमी सिर्फ एक ही जगह रह गई है। याद रखिएगा बैंक के एग्जाम के लिए जरूरी होती है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड मेंटेन करिए। स्पीड मेंटेन करने के लिए आप सिर्फ एक काम करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आपको बड़ा लगता है कि अगेन 60 मिनट्स नहीं बैठ सकते, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप दोस्तों जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है ना, हमारे गाइडली प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, आपको डेली क्विज मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्विज मिल जाएंगे, मैथ के क्विज मिल जाएंगे, जीए के क्विज मिल जाएंगे। इनको पर डे आप करिए। इनको पर डे करने से आपकी प्रैक्टिस में जो नए नई चीजें आ रही है ना, ये बनी रहेंगी। अपनी प्रैक्टिस को और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए। नई नई स्ट्रेटेजीज दिमाग में लाइए, किस तरीके से हम इनको और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेट्स आपके सामने हैं। मतलब अगस्त से एग्जामिनेशन हमारे लाइन से शुरू हैं। पहले आरआरबी एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आपको पता है आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क आता है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर आईबीपीएस एसओ की बात करते हैं। तो ये 3 एग्जाम आईबीपीएस ने कैलेंडर जारी कर दिया है। जब कैलेंडर मिल चुका है मतलब डेट्स हमारे पास हैं। और अब दोस्तों वो जमाना नहीं रहा एकेडमिक वाला। एकेडमिक वाला जमाना का क्या मतलब है दोस्तों, कि अगेन एडमिट कार्ड आता था, तैयारी शुरू करते थे, पहले से पता होता था कि लगभग इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, मैडम जी लगा देती थी टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार करके पहुंच गए, एग्जाम में आ गया। ये कंपटीशन है, कोई नहीं बताने वाला है क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, और कुछ भी आ सकता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तैयारी अभी से शुरू करिए, ठीक है। अपकमिंग जॉब्स की अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई क्लर्क भी आना है 2021, एसबीआई पीओ भी आना है, ये भी हमारे सामने एक ऑप्शन है। देन कुछ विज्ञप्तियां भी आपके सामने यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। विज्ञप्ति छपी थी, एसबीआई देगा 10,000 नौकरियां,
ठीक है, तो क्लर्क ग्रेड पे 10,000 वैकेंसी के आसपास एसबीआई प्रोवाइड करेगा। ऐसी विज्ञप्ति आती रहती हैं, हम इन पर 100% बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब विज्ञप्ति आती है तो कहीं ना कहीं अखबार भी यूं ही नहीं छापते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास सोर्सेज होते हैं, सूत्र होते हैं, जिनके आधार पर वो ये बातें सामने रखते हैं। तो 100% तो नहीं मानते, लेकिन हमारे पास इनको मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है दोस्तों। तैयारी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, हम आधा रास्ता, आधे से ज्यादा रास्ता हम क्रॉस कर चुके हैं। अब अगर वापस होते हैं ना तो दोस्तों समझ लीजिएगा आधा फिर से चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना एक बार फिर से नए सिरे से, नए तरीके से तैयारी अपनी शुरू कर दी जाए, और क्या हो जाए, हम उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें। आरबीआई ग्रेड भी हमारे सामने है। मैं दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, आपके सभी सवाल, जब भी आप कुछ पूछते हैं ना मुझसे टेलीग्राम पे, मैं आपको रिप्लाई करता हूं। मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूं। कभी भी आप डीमोटिवेट होइए, ठीक है, आपको लगे कि हाँ जिंदगी में किसी ऐसे मेंटर की रिक्वायरमेंट है हमें, जिनसे हम बात कर सके और ठीक है मोटिवेट हो सके, तो ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम पे आपके साथ हूं। आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रास्ता मत छोड़िएगा, एक बार फिर से तैयारी लग जाइए। 2021 आपका अपना होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। इस बार सिलेक्शन लीजिए, देन हम आपसे रूबरू होंगे आपकी सक्सेस स्टोरीज के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।